प्रभु यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम में आप सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं आपका भाई विजय। यीशु मसीह के नाम में आप सबको बहुतायत की आशीष मिलती रहे। मैं परमेश्वर का हृदय के साथ में धन्यवाद देता हूं कि उसने मुझे ये बहुत ही सुंदर समय दिया है कि आज मैं आपके सामने कुछ समय परमेश्वर के वचन को लेकर आ सकूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप प्रतिदिन परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं और परमेश्वर के वचनों के द्वारा आप आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं। तो आइए हम समय को ना गवाते हुए आइए हम प्रार्थना में जाएं। हालेलुया। परमेश्वर, आज के इस शाम के समय में मैं आपके सिंहासन के पास में आता हूं। वचन इस प्रकार से कहता है कि तुम मेरे निकट आओ तो मैं भी तुम्हारे निकट आऊँगा। आज मैं तेरा दास होने के नाते आज मैं तेरी उपस्थिति में आता हूँ। प्रभु, मैं तेरा दास तेरा है, तेरा वचन तेरा है। खुदावंत होने दे कि आज के इस शाम के समय में तेरा वचन हम लोगों से बात करने पाए, हमारे हृदयों को छूने पाए, क्योंकि तेरा वचन ही है जो हमारे जीवन को बदल सकता है। मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ कि तूने मेरी प्रार्थना को सुना है। ये प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम में मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएं। मैं आज आपके सामने परमेश्वर के वचन को लेके आया हूँ, जो व्यवस्था विवरण अध्याय 32 और उसका 11वीं आयत में प्रभु परमेश्वर ने अपने विषय में कुछ कहा। मेरे प्रियो, बाइबल में जो परमेश्वर है वो अपने बारे में अलग अलग तरीके से वह अलग अलग उदाहरणों को देता है। वो कई बार कहता है मैं आग के जैसा हूँ, वह कई बार कहता है मैं जल के जैसा हूँ, है ना। परमेश्वर ने अपने जीवन का उदाहरण अलग तरीके से दिया है। तो आइए हम एक उदाहरण को हम देखें कि परमेश्वर व्यवस्था विवरण अध्याय 32 उसकी 11वीं आयत में परमेश्वर हमें क्या परिचय देता है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर मंडराता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने पैरों पर उठा लिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर इस प्रकार से कहते हैं कि जैसे एक उकाब पक्षी होता है, हालेलुया, वे अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों को ऊपर उठाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या करता है? ऊपर उठाता है ना। उकाब पक्षी का एक स्वभाव होता है कि वे अपने बच्चों को हमेशा ऊपर उठते हुए देखे। उसी प्रकार से परमेश्वर कहते हैं, ठीक उसी तरीके से मैं हूँ। मैं भी एक उकाब पक्षी के समान ही हूँ, जो अपने बच्चों को हमेशा ऊपर की ओर देखना चाहता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैंने एक सच्ची घटना को मैंने सुना है मेरे प्रियो परमेश्वर के दास के द्वारा, कि एक उकाब पक्षी क्या करता है, अपने बच्चे को एक बारी पहाड़ के ऊपर लेके जाता है। उसके बाद उकाब पक्षी कहता है कि तुम इस चट्टान से नीचे कूदो। मेरे प्रियो, जो उकाब का बच्चा होता है वह कहता है नहीं, मैं गिर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। लेकिन उकाब पक्षी कहता है नहीं, तुम कूदो। लेकिन जब वो कूदती है, बच्चा कूदता है, जैसे भी नीचे जाने वाला होता है, मरने की अवस्था में आता है, अचानक से उकाब पक्षी क्या करता है, वो जल्दी से नीचे झुककर अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे उठाकर फिर ऊपर लेके जाता है। फिर चट्टान पे खड़ा करने के बाद में फिर कहता है फिर से दोबारा कूदो। जब ये दोबारा से कूदता है तो उकाब पक्षी के पंख जो होते हैं वो हिलने शुरू हो जाते हैं और नीचे से ऊपर की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो मेरे प्रियो, जो उकाब पक्षी जो है अपने बच्चों को चट्टान से नीचे कूदने के लिए इसलिए कहता है ताकि उसके बच्चे सीख सकें कि मेरे प्रियो कि उनको कितने ऊपर उठना है। ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर इस प्रकार से कहते हैं कि जैसे उकाब पक्षी का स्वभाव होता है, जैसे उकाब पक्षी अपने बच्चों के साथ में व्यवहार करता है, ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर चाहता है कि वे भी हमें क्या कर सके, ऊंचाई की ओर लेके जा सके। मेरे प्रियो, अगर आप मेरे इसको पढ़ेंगे, मेरे साथ निकालें परमेश्वर के वचन को। निर्गमन की पुस्तक अध्याय 19 के 4 में परमेश्वर क्या कहते हैं, है ना, वो अपने बारे में कुछ बातों को कहते हुए क्या कहते हैं, उसको हम पढ़ना चाहते हैं। निर्गमन 19 अध्याय उसके 4 पद में इस प्रकार से लिखा है, तुमने देखा कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया, तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूँ। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं इजरायलियों को कि देखो मैंने तुम्हें कैसे लेके आया, मैंने तुम्हें मिस्र की गुलामी से ऐसे लेके आया जैसे उकाब पक्षी, है ना, अपने बच्चों को अपने साथ लेके आता है।
यहाँ पर परमेश्वर बताते हैं कि मैंने तुम्हें एक उकाब पक्षी के समान मैंने तुम्हें हमेशा बचाया है, हमेशा मैंने तुम्हें छुड़ाया है, हमेशा तुम्हें मैंने ऊंचाई पर रखा है। मैंने तुम्हें हमेशा नीचाई पर नहीं बल्कि ऊंचाई पर मैंने तुम्हें रखा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का कहने का मतलब क्या है? परमेश्वर कहते हैं कि जैसे मैं ऊंचाई पे रहता हूं, जैसे मैं ऊंचाई पे उड़ता हूं, है ना, मैं एक ऊंचाई की ओर देखता हूं। उकाब पक्षी का एक बहुत अच्छा स्वभाव है। उकाब पक्षी हमेशा ऊंचाई की ओर देखता है। उकाब पक्षी हमेशा, है ना, दूर की चीजों को देखता है। ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, हम भी उसी के समान हैं, है ना। अगर आप मेरे प्रियो यशायाह की पुस्तक अध्याय 40 उसका 31 आयत को पढ़ें तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जो परमेश्वर के ऊपर आशा लगाए रहते हैं और उसकी बाट जोते रहते हैं, मेरे प्रियो, वो उकाब पक्षी के समान हो जाएंगे। वे उकाब पक्षी के समान उड़ेंगे। वो कभी नीचे गिरेंगे नहीं, है ना। वो कभी भी उस गड्ढे में नहीं जाएंगे, क्योंकि उसका जो खुदा है वो भी उकाब पक्षी है। मेरे प्रियो, उकाब पक्षी के बच्चे उकाब पक्षी ही होते हैं। हमारा परमेश्वर हमेशा उकाब पक्षी के समान ऊंचाइयों को छूने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रिय, दाऊद इस प्रकार से कहता है कि मेरा परमेश्वर ऊंचाई पर रहता है ना। दाऊद इस प्रकार से कहता है, मैं अपनी आंखें कहां लगाता हूं? ऊंचाई की ओर लगाता हूं। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाता हूं, क्योंकि उस पर्वत के ऊपर मेरे प्रियो उकाब पक्षी बैठा है। उस पर्वत के ऊपर वो परमेश्वर बैठा है। इसलिए मेरे प्रियो, हम जो परमेश्वर की जन हैं, हम जो परमेश्वर के दास और दासी हैं, खुदा कहता है कि तुम्हें मैं उकाब पक्षी के समान उड़ाना चाहता हूं। जैसे परमेश्वर ने इजराइलियों को कहा कि देखो, मैंने तुम्हें अपने पंखों के नीचे ऐसे रखा जैसे एक उकाब पक्षी को रखा जाता है। मैंने तुम्हें मिस्र की गुलामी से ऐसे निकाला कि जैसे उकाब पक्षी अपने बच्चों को झाड़ियों से निकालता है। और आज परमेश्वर कहता है ठीक उसी प्रकार से यशायाह की पुस्तक अध्याय 40 के 31 में तुम भी उकाब पक्षी के समान हो। मेरे प्रियो, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आप एक उकाब पक्षी के समान है। परमेश्वर ने आपको यह नहीं कहा कि आप कौवे हैं। परमेश्वर ने आपको यह नहीं कहा कि आप कीड़े के समान हैं। परमेश्वर ने आपको यह नहीं कहा कि तुम सांप के समान हो जो मिट्टी में क्या करते हो? लौटते हो। परमेश्वर ने आपको यह नहीं कहा कि तुम सुअर के जैसे हो जो कीचड़ में लिपटा रहता है। परमेश्वर कहता है कि तुम एक उकाब पक्षी के समान हो। तुम हमेशा ऊंचाई की ओर उड़ोगे, तुम हमेशा ऊंचाई की ओर जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, है ना। तुम कभी गिरोगे नहीं, तुम हमेशा ऊंचाइयों को छूगे, तुम तारों के समान चमकोगे। तुम्हारी बुलाहट नीचे की नहीं है, तुम्हारी बुलाहट ऊंचाई की है। हालेलुया। तुम रेंगने वाले जीवन को नहीं, तुम, है ना, उड़ने वाले जीवन की आशा लगाए रखो। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, उकाब पक्षी को कभी भी आप देखें, वो हमेशा ऊंचाई पे बैठा दिखेगा आपको। वो सारे पक्षियों से कहीं ऊंचा होता है। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ उकाब पक्षी के बारे में। मेरे प्रियो, जब बहुत तेज तूफान आता है बादलों में, जब आकाश में बहुत तेज तूफान या हवाएं चलती हैं, तो जितनी पक्षियां होती हैं मेरे प्रियो, वो तूफान के और हवाओं के बहाव में जाके वो चली जाती हैं। लेकिन उकाब पक्षी एक ऐसा उकाब पक्षी होता है कि चाहे कितना भी हवा आए, कितना भी तेज हवाएं चलें, मेरे प्रियो, वो उकाब पक्षी क्या करता है? उस हवा से लड़ते हुए, उस हवाओं से, है ना, झगड़ते हुए, है ना, अपनी ऊंचाई की ओर चला जाता है। खुदा आपको यही चाहता है। जीवन में चाहे कितने तूफान आए, खुदा कहता तुम एक उकाब पक्षी के समान हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आप कभी ये ना कहें, अरे मैं तो ऐसा हूँ, अरे मैं तो वैसा हूँ, मैं कभी उठ नहीं सकता, मैं कभी उड़ नहीं सकता, ओ मेरे जीवन हमेशा यही खाट में पड़ा हुआ है, ओ मैं इस बीमारी की अवस्था में पड़ा हुआ हूँ, ओ मैं हमेशा हारा हुआ हूँ, मैं कभी उड़ नहीं सकता हूँ, ओ मैं 10वीं बार फेल हो चुका हूँ, अरे 3 बार मैंने एग्ज़ाम दिया, मैं सक्सेस नहीं हो पाया हूँ, ओ अरे बहुत बार प्रार्थना करवा ली, बस हो गया, मेरे लगता है खुदा ने मेरी किस्मत में हमेशा हार ही लिखा है। लेकिन परमेश्वर आपसे एक बात कहना चाहता है, नहीं, तुम एक उकाब पक्षी के समान हो। हालेलुया। तुम बादलों को चीर कर, हालेलुया, है ना, तूफानों से लड़ते हुए, हालेलुया, झाड़ियों को फाड़ते हुए तुम उकाब पक्षी के समान ऊंचा उड़ोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप मेरे साथ सहमत हैं तो आप कहने के लिए तैयार हैं, हाँ मैं उकाब पक्षी के समान हूँ। हालेलुया। अगर आप नीति वचन 23 अध्याय और उसकी 5वीं आयत में, है ना, यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। नीति वचन अध्याय 23 और उसके 5वीं आयत में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड।
मेरे प्रियो, उकाब पक्षी के बारे में ऐसा लिखा गया है कि उकाब पक्षी उन चीजों की ओर ध्यान लगाए रहता है जो दुनिया नहीं देख सकती। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कहता है उकाब पक्षी के समान पंख लगाकर निस्संदेह तू आकाश की ओर उड़ जाएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कहता है क्या तू उस चीजों पर ध्यान लगाएगा जो संसार नहीं देख सकता। मेरे प्रियो, उकाब पक्षी वो देख सकता है जो कौवे, कबूतर, तोते, मैने, कीड़े मकोड़े जो नहीं देख सकते, वो उकाब पक्षी देख सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस दुनिया के जितने कीड़े मकोड़े हैं, है ना, वो कभी भी, है ना, उस खुदा की उस पार के आशीषों को नहीं देख सकते हैं, लेकिन उकाब पक्षी देख सकता है। और आज परमेश्वर कहता है कि तू एक उकाब पक्षी के समान होगा। जो दुनिया नहीं देख सकती वो तू देखेगा। हालेलुया। कहता है क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है नहीं, जो दिखती नहीं है, लेकिन अगर तू उकाब पक्षी की जैसी तेरी आंखें हैं। हालेलुया। उकाब पक्षी की खास बात पता क्या है? वो जितना भी ऊंचाई में उड़े, लेकिन जमीन में अगर कुछ चल रहा है उसको साफ दिख जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ उकाब पक्षी के जैसे आप पंख फैलाएं और उड़ जाएं। हालेलुया। उकाब पक्षी के समान, है ना, आप अपने उस पंजों को खोलें और अपने शिकार को पकड़ लें। हालेलुया। खुदा चाहता है उकाब पक्षी के जैसे, है ना, अपनी आंखों को आप ऐसे तेज बना के रखें ताकि आपके सामने जो खुदा ने रखा है उसको आप प्राप्त कर सको। हालेलुया। खुदा ने आपसे ये नहीं कहा कि तुम उस डाली में बैठे हुए उल्लू के जैसे हो। क्या परमेश्वर ने कहा कि तुम एक उल्लू के समान हो? नहीं। खुदा ने कहा तू उकाब पक्षी है। हालेलुया। तू उकाब पक्षी है। तुझे रहने के लिए नहीं बुलाया गया, है ना, तुझे गड्ढे में पड़े रहने के लिए नहीं बुलाया गया, तुझे हारने के लिए नहीं बुलाया गया, है ना, तुझे पूंछ बनने के लिए नहीं बुलाया गया, तुझे सिर बनने के लिए बुलाया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। है ना। अगर आप भजन संहिता 103 उसकी 5वीं आयत को पढ़ें, मैं अंतिम आयत पढ़ के ख़त्म करना चाहता हूँ मेरे प्रियो। 103 के 5 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, वे तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करेगा और तेरी जवानी को क्या करेगा? उकाब पक्षी के समान बनाएगा। हालेलुया। उकाब पक्षी को खुदा कहता है, जो उकाब पक्षी होते हैं वो क्या खाते हैं पता है? क्या खाते हैं? उत्तम पदार्थों को खाते हैं। और मेरे प्रियो, कौवे के खाते हैं? कुत्ता जो मरा होता है ना उसको खाते हैं, है ना, किसी का जूठा फेंका हुआ खाते हैं। लेकिन उकाब पक्षी क्या खाता है? उत्तम पदार्थ को खाता है। हालेलुया। क्या आप कहने के लिए तैयार हैं? खुदा मुझे तो उकाब पक्षी के समान बना। मैं पड़े रहना नहीं चाहता हूँ, मैं लेटे रहना नहीं चाहता हूँ और अपने पुराने जीवन में मैं वापस जाना नहीं चाहता हूँ। खुदा मैं उकाब पक्षी के समान उठना चाहता हूँ। मुझे उठा, मुझे जगा, मैं उड़ना चाहता हूँ। खुदा कहता है अगर मैं उकाब पक्षी के समान, अगर मैं अपना उदाहरण देता हूँ तो तुम भी उसी के समान हो, तुम मेरी संतान हो। हालेलुया। शेर का बच्चा शेर होता है, उकाब पक्षी का बच्चा उकाब पक्षी होता है। हालेलुया। तुम्हें उकाब के जैसे उड़ने के लिए बुलाया गया है। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं? कितने लोग? मैं तुम्हें आमंत्रण करता हूँ, मैं तुम्हें आमंत्रण करना चाहता हूँ। मैं उस कलवरी क्रूस के पास आपको बुलाना चाहता हूँ। उस कलवरी क्रूस पर यीशु मसीह ने जो आपके लिए लहू बहाया है, उसके द्वारा आप ऊंचाई पर जाते हैं। हालेलुया। अगर आप कहते हैं आज मैं कलवरी क्रूस के पास आता हूँ, मैं अपनी हार को तेरे सामने रखता हूँ, मैं अपनी असफलता को तेरे सामने रखता हूँ, खुदा मुझे ऊपर लेके जा, खुदा आपको लेके जाएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड।